बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक अद्भुत राज्य में राजा धर्मपाल का शासन था। राजा धर्मपाल न्यायप्रिय, पराक्रमी और अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए समर्पित थे। लेकिन राजा को हमेशा ये चिंता सताती रहती थी कि कैसे अपने राज्य को और अधिक संगठित और अनुशासित बनाया जाए। उनके पास एक प्रिय मंत्री था जिसका नाम था विदुर। विदुर न केवल राजा के सलाहकार थे बल्कि उनके सबसे बड़े मित्र और मार्गदर्शक भी थे। एक दिन राज्य में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। युद्ध भयंकर था और राजा धर्मपाल ने अपने सभी साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए अंततः विजय प्राप्त की। लेकिन ये जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी। युद्ध के बाद राज्य बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रजा दुखी थी और लोग अपने खोए हुए परिजनों के शोक में थे। राज्य में हताशा का माहौल था और राजा धर्मपाल इस बात से चिंतित थे कि वे अपने राज्य को कैसे पुनः सशक्त और खुशहाल बना सकते हैं। राजा धर्मपाल ने विदुर को बुलाया और कहा, प्रिय विदुर, हमने युद्ध तो जीत लिया है, लेकिन हमारी प्रजा दुखी है और राज्य बिखर चुका है। मुझे नहीं पता कि इस कठिन समय में राज्य को कैसे पुनः संगठित किया जाए। विदुर ने शांत भाव से कहा, महाराज, जब कोई राज्य बिखरता है तो उसे सशक्त बनाने के लिए अनुशासन और नीति का पालन सबसे जरूरी होता है। यह शिक्षा हमें महाभारत के अनुशासन पर्व से मिलती है। जब पांडवों ने युद्ध के बाद अपने राज्य का पुनर्निर्माण करना चाहा, तो भीष्म पितामह ने उन्हें सिखाया कि अनुशासन और नीति के बिना राज्य का संचालन असंभव है। विदुर ने आगे कहा, महाराज, अनुशासन सिर्फ सख्ती नहीं है, यह एक मार्गदर्शन है जो राज्य को उन्नति की ओर ले जाता है। अनुशासन वह शक्ति है जो राज्य को एक सूत्र में बांधती है और प्रजा को एकजुट रखती है। अगर राजा खुद अनुशासन का पालन करता है तो उसकी प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी, और जब सभी अनुशासन के पथ पर चलेंगे तो राज्य फिर से खड़ा हो जाएगा और उसमें नई ऊर्जा का संचार होगा। राजा धर्मपाल ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोले, विदुर, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूं कि इस राज्य को पुनः संगठित करने के लिए मुझे सबसे पहले अपने भीतर अनुशासन लाना होगा और फिर इसे पूरे राज्य में फैलाना होगा। विदुर की सलाह मानकर राजा धर्मपाल ने सबसे पहले खुद को अनुशासित किया। उन्होंने अपने दिनचर्या में बदलाव किया, अपने अधिकारियों को भी अनुशासन के महत्व की शिक्षा दी और राज्य में सख्त लेकिन न्यायपूर्ण नियम लागू किए। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा। लोग अधिक संगठित और उत्साहित महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि उनका राजा खुद भी अनुशासन के पथ पर चल रहा है और उन्होंने भी उसका पालन करना शुरू किया। कुछ ही समय में राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। प्रजा ने राजा धर्मपाल की इस परिवर्तनशीलता की प्रशंसा की और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। इस प्रकार महाभारत के अनुशासन पर्व की शिक्षा ने राजा धर्मपाल के राज्य को न केवल बचाया बल्कि उसे पहले से भी अधिक सशक्त और संगठित बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अनुशासन और नीति के बिना कोई भी राज्य या समाज अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। यह वह जादू है जो विनाश के बाद भी नई शुरुआत कर सकता है।